ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का इस 9 दिवसीय राम कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज अरण्य कांड में पहुंच गए हैं। अरण्य कांड यहाँ पर अभी तो हम देख रहे थे भगवान छोटे से बच्चे के रूप में कैसे लीला कर रहे थे, फिर कैसे उन्होंने उनका विवाह हुआ, विवाह के तत्पश्चात किस प्रकार से विवाह होने के बाद वो जब राज्याभिषेक होने वाला था उनका, तो राज्याभिषेक के तुरंत जैसे अभी राज्याभिषेक होने वाला है उसी वक्त उनको वनवास दे दिया गया। लेकिन ये सब कुछ चूंकि भगवान का ही अपना प्लानिंग है और भगवान अपने उस प्लानिंग में रह करके सारे कार्य कर रहे हैं। अब वो प्लानिंग के अनुसार इस समय कहाँ चले गए हैं, अब वो जो है हम लोग अरण्य कांड की तरफ बढ़ गए थे और वहाँ पर वो दंडकारण्य वन में जा चुके हैं। अब अभी तो हमने क्या देखा था, पहले जब रामचंद्र जी बाहर निकले थे, वो आए थे, तो उन्होंने पहले जब वनवास के लिए आए थे तो लक्ष्मण जी सबसे आगे थे, सीता जी बीच में थी और रामचंद्र जी पीछे थे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने बोला कि आप दोनों आराम से इधर देखिए कैसा वन है, कैसा क्या क्षेत्र है, आप उसको आनंद लेते हुए आप आगे बढ़ें और मैं इधर आपकी रक्षा के लिए कुछ भी अगर कुछ आता है, कोई भी राक्षस वगैरह, तो मैं ख्याल रखूंगा, क्योंकि वहां पे राक्षसों का जगह नहीं था वो। तो रामचंद्र जी सीता जी पीछे थे और लक्ष्मण जी आगे थे। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हुआ, अब जब ये जो है दंडकारण्य वन में जा चुके हैं तब रिवर्स हो गया है। रामचंद्र जी ने बोला अब सीता जी बीच में रहेंगी, लक्ष्मण तुम सबसे पीछे रहो। अब कोई भी भारी भरकम राक्षस आ सकता है तो उस राक्षस के लिए मुझे जो है तुम्हारे पास मुझे आगे रहना चाहिए। रामचंद्र जी आगे जा रहे तो रामचंद्र जी जिस ढंग से रामचंद्र जी लक्ष्मण, चूंकि लक्ष्मण क्या है उनके सेवक हैं और रामचंद्र जी उनकी सेवा उनकी रक्षा करना चाहते हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हम जो है हमें हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तब जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली हमारी रक्षा करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी मेरा भक्त है, कोई भी सेवक है, ये तुम घोषणा कर दो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त कभी भी उसका विनाश नहीं होगा और जो उसके पास है मैं उसकी भी रक्षा करूंगा और जो उसको आवश्यकता है मैं उसको वो दूंगा। इतना स्पष्ट शब्दों में भगवान कहते हैं। तो हमें इस चीज का भरोसा रखना चाहिए। अब जैसे ही वो जो है आगे बढ़ते हैं, एक विशाल काय राक्षस, बड़ा भारी भरकम राक्षस,
उसके जो है आंखें अंदर घुसी हुई थी, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें अंदर घुसी हुई है, उसके बाल बिल्कुल इधर उधर फैले हुए हैं, और वो उसका बिल्कुल लग रहा है जैसे बहुत खाता है, उल्टा सीधा चीज खाता है, इसलिए उसका पेट बिल्कुल बाहर निकल आया है, बिल्कुल काला दिख रहा है, इतना ऊंचा है वो कि लगता है जैसे समस्त सृष्टि को खा जाएगा। और इस तरह से करके उसके उतना खतरनाक राक्षस है वो। उस राक्षस ने जैसे इन तीनों को जाते हुए देखा, इन्होंने सबसे पहले उन्होंने सीता जी को उठा लिया राक्षस ने। कहते हैं उसके जो दांत थे, इधर उधर दांत थे, और ठाका मार के हा 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 करके ऐसे हंस करके वो आया, तो उसे सीता जी उठाया और कहता है कि अब तुम दोनों को मैं खून पी जाऊंगा और इससे मैं विवाह कर लूंगा। अब ये सोचिए किस तरह से जो है पहले वनों में राक्षस ऐसे ही खुलेआम घूम रहे थे। रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता सब साथ में हैं, और सीता जी को उठा लिया गया तो रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ। अरे कहते हैं ये तो मेरे पिताजी के जाने के दुख से भी बड़ा दुख है, ये तो मेरे पिताजी गए उससे बड़ा दुख है कि मेरी पत्नी को किसी और ने छू लिया। और तुरंत जो है लक्ष्मण जी अग्रेसिव हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अब इसका वध करके रहूंगा। लेकिन वध करने के पहले, चूंकि वो राक्षस एक्चुअल में राक्षस नहीं था, वो तुम्बुरु नामक एक गंधर्व था जो रंभा नाम की एक अप्सरा के पीछे बिल्कुल आसक्त हो गया था। उस आसक्ति की वजह से क्या हुआ था कि जो है कुबेर ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अब राक्षस की तरह रहोगे। तो पहले जैसे नहीं कह देते हैं, आजकल लोग गालियां देते हैं, उल्टी सीधी गाली दे, जाओ राक्षस बन जाओ, भूत बन जाओ, कुत्ता बन जाओ। तो पहले कुबेर लोग सबसे बढ़िया कि अगर कोई राक्षस योनि खतरनाक योनि है, उसको ना चाहते हुए पाप करना पड़ता है। राक्षस योनि में ना चाहते हुए पाप करना पड़ता है जो राक्षस होते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो कहते हैं ना चाहते हुए पाप करना, जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई पुत्र पैदा हुआ है और उस घर में मांसाहार खाया जा रहा है, तो उस मांसाहार उस पुत्र को बिना अनायास ही खाना पड़ता है, वो ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है। कोई अगर मांसाहारी परिवार में पैदा हो गया है उसको खाना पड़ेगा, उसको पाप योनि बोलते हैं। इसका मतलब वो पाप योनि में चला गया है और उस पाप योनि में जाकर के उसको खाना ही पड़ा, वही राक्षस योनि। राक्षसों को ना चाहते हुए भी पाप करना पड़ता है, वो राक्षस लोग का पाप करते हैं। लेकिन जो राक्षस में रह करके भी भगवान नाम का स्मरण कर सके, भगवान उसको अपने शरण में ले लेते हैं। जैसे विभीषण राक्षस कुल का ही था ना, लेकिन भगवान ने उसको शरण में क्यों लिया? क्योंकि वो भगवान के ध्यान करते थे। यानी अगर कोई पाप योनि में आ भी गया है, ऐसे परिवार में जन्म ले लिया जहां उसको बचपन से ही नॉनवेज खाना पड़ गया, बचपन से ही मांसाहार करना पड़ गया, तो उसको चिंता वाली बात नहीं है। भगवान के शरण में आएगा तो जिस समय शरण में आ जाएगा, जिस वक्त आ जाएगा, भगवान उसी वक्त उसको अपने शरण में ग्रहण कर लेंगे। इसलिए खुशी की बात है, और उसको सब कुछ दे देंगे जब वो पूर्ण शरणागत हो जाएगा। जैसे विभीषण पूर्ण शरणागत हो गया, तो जो लंका रावण को बहुत तपस्या करने के बाद मिली थी, विभीषण को केवल भगवान के चरण में आकर के मिल गया। यानी भगवान के शरणागत होकर के उसको पूरी लंका मिल गई, जो रावण को बहुत मशक्कत के बाद मिली थी। तो वो राक्षस जब उठ गया तो उसने पूछा कि, कहता है वो चूंकि उसको साबित था, उसको ये भी पता था कि अब जब उसने मांगा कि मुझे जो हमेशा राक्षस कुल में रहना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो कुबेर ने बताया कि एक समय होगा जब रामचंद्र जी आएंगे और वो उस वन से निकलेंगे, तो तुम उनकी प्रतीक्षा करना, वो तुम्हारा वध कर सकेंगे, उसके अलावा तुम्हें कोई वध नहीं कर सकता। वध कर सकेंगे, और जब वध करेंगे तो समझ लेना कि वही वह जो तुम्हारे तार देंगे, तुम फिर स्वर्ग में वापस आ जाओगे। वो राक्षस ने जब रोका तो सबसे परिचय लिया करता था, इसीलिए वो राक्षस आप कौन है वो पूरे परिचय लेता था और अपना परिचय देता था। उसने कहा मैं विरध नाम का एक राक्षस हूं, कहता मेरा नाम विरध है। और क्या था, जब वो खड़ा था तो उसके गर्दन में से आप उसका हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके गर्दन में एक हाथी का मुंह लटका हुआ था, माला, जो 3 शेरों के मुंह लटका रखे थे, 4 बाघों के मुंह लटका रखे थे, 2 भेड़ियों के और 10 मृगों के माला बना के उसने पहन रखा था। बिल्कुल ऐसे सोचिए, एक हाथी का बिल्कुल सेंटर में आ गया जैसे। तो अब ये जो है पूरा करके वो पहने हुए था, तो इतना विशाल काय, इतना, और उससे खून टपक रहा था उन सिरों से। और वो कहता है कि मैं विरध हूं, मैं जो है एक व्यक्ति है, एक राजा था जब की दूसरी पत्नी थी शतहृदा, उसका जो है पुत्र है विरध।
इसने बहुत तपस्या करी, तपस्या करके ऐसा वर मांगा जिसकी वजह से इसको किसी भी हथियारों, किसी भी अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता था। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने इसको जब मारना शुरू किया तो इसको बहुत असर नहीं हुआ, क्योंकि अस्त्रों से मारा जाना बड़ा मुश्किल था। तो रामचंद्र जी ने अपना तलवार निकाली और लक्ष्मण जी ने निकाली। जैसे निकाली इसने दोनों को उठा लिया हाथ में। सोचिए कितना शक्तिशाली रहा होगा। तो एक रामचंद्र जी ने उसके दाहिने हाथ को काटा, लक्ष्मण जी ने बाएं हाथ को खींच के तोड़ दिया, और खींच करके तोड़ दिया। और लेकिन तब वो कराहता हुआ नीचे गिरा, लेकिन तब भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके हाथ पैर काट दिए, उसका सब कुछ करने के बाद उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो भगवान समझ गए कि इसकी ऐसे नहीं मरेगा, इसको बहुत खतरनाक श्रापित मिला है, इसको बहुत खतरनाक श्राप मिला हुआ है, इसको जो है गाड़ देते हैं जिंदा ऐसे ही, तब जाके इसकी मृत्यु होगी। और तब वो, लेकिन जब उसको गड्ढा खोद ही रहे थे लक्ष्मण जी, तब इस राक्षस ने बोला कि एक्चुअली मैं ये हूं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अब आप आ गए हैं तो अब आप मेरी रक्षा करिए, मुझे इस गड्ढे में गाड़ दीजिए। तो इसमें शिला प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, इसके बाद भी कि वो राक्षस था, राक्षस कुल में उसने जन्म लिया था, इसके बाद भी उसको ये पता था कि वो ये शरीर है, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, यानी इसका दूसरा शरीर मिलने वाला है उसको। और इस कलयुग में इतने लोग अनपढ़ हैं, इतने नासमझ हैं, इतने बुद्धिहीन हैं कि उनको ये पता नहीं है कि ये शरीर, वो शरीर नहीं है, वो एक्चुअली जीव अलग है। दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है, मतलब मैं कुछ और हूं, ये मैं शरीर नहीं हूं। दिस इज माई हैंड, दिस इज माई, ये मेरा सर है, मेरा हाथ है, मेरा शरीर है, मतलब मैं कुछ और हूं। और मैं किसकी सेवा करता रहा पूरे जीवन? इस शरीर की। लेकिन करना किसकी चाहिए था? उसकी जिसका ये शरीर है। जैसे मेरा कुर्ता है, ये मेरा शर्ट है, तो मैं शर्ट को साफ करता रहूं, वो खाना ना खाऊं तो क्या होगा? वो शर्ट ढीली पड़ जाएगी, फिर आपको दूसरी शर्ट लानी पड़ेगी, फिर उसको साफ करते रहे, फिर शरीर को खाना ना दें। वैसे ही आत्मा को खाना ना दें और केवल शरीर को खिलाते रहें तो आत्मा तो सूख जाएगी। और आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा तो बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में आ गई है। इधर जब हम जीव आता है नीचे तो लोग कहते हैं कि आत्मा के हाथ पैर है कि नहीं है? आत्मा के पास संपूर्ण है, पूर्ण शरीर, वो बंधा हुआ नहीं है। आत्मा के का खुद का स्ट्रक्चर है, लेकिन वो एक बिल्कुल लगता है जैसे अगर किसी व्यक्ति को बोरी में बंद कर दिया जाए, किसी बैग में डाल दिया जाए, तो वैसे उसकी स्थिति हो गई। आत्मा एक बैग के अंदर, पैकेज के अंदर आ गया, पैकेट के अंदर, तो उसको अपना ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे उसके कानों में हरि नाम पहुंचता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जैसे ही वो बोलता है कोई व्यक्ति, जैसे हमने जुबान से बोला, तो जीव जो है वो जीव को क्या होता है? जीव को एहसास होता है कि अरे मेरे प्रभु का नाम लिया गया है, और भगवान का नाम सुनते ही वो विकसित होता है और आनंदित होता है। वो उसकी खुराक है। हम लगातार शरीर को खुराक देते हैं, लेकिन आत्मा की खुराक क्या है तब उसको पता चलता है, और वो शरीर में आध्यात्मिकता जगने लगती है, और तब शरीर प्रकाशमान होता है। प्रभुपाद जी जब जाते थे तो उनका शरीर, जब विदेश में कहते हैं जब वो चला करते थे तो उनके शरीर से आभा निकलती थी। वो आभा कुछ लोग देख पाते थे। एक भक्त था उनका, वो सोचता मैं प्रभुपाद जी के चरण पकड़ के ही रहूंगा। प्रभुपाद जी जैसे अपने रूम से वो रूम की तरफ गया, प्रभुपाद जी रूम से निकले, उन्होंने देखा कि जो है ये जैसे ढूंढेगा तो तुरंत प्रणाम कर दिया। अब प्रभुपाद जी वॉशरूम गए, वहां से वापस आए, देखा तो भी पड़ा ही हुआ है वो, तो उसका सर पकड़ के उठाते हैं, और जैसे उठाते हैं तो उसका शरीर में आभा आ जाती है। तो एक अगर शुद्ध भक्त हमारे जो है स्पष्ट भी कर देता है तो भी हमारे शरीर में एक आभा आती है। तो इधर भगवान ने उसको जो है वो इस तरह से करके भगवान ने उसको मुक्त किया इस शरीर से। तो हमको भी समझना चाहिए कि हम क्या हैं। हम एक्चुअली में शरीर में हमको क्यों दिया गया है? क्योंकि एक साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए। इस साधन को हमें साध्य तक नहीं पहुंचे। अगर कार आपको दी गई है, चलो तुम एक कार लो और जाकर के तुम कानपुर पहुंच जाओ या कहीं दूसरी शहर में पहुंच जाओ, लेकिन आपको क्या मिला? आपने उस साधन को उपयोग क्या कर दिया? केवल उस साधन को लगातार धुलते रहे, सजाते रहे, तो कभी कानपुर तो नहीं जा पाएंगे, है ना? तो इस साधन के में, और उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा कार में। तो इस साधन को अगर साध्य तक पहुंचना है, कृष्ण तक पहुंचना है, तो हरि नाम नामक पेट्रोल डालना पड़ेगा, और डालते रहिए, तब जाकर के आप इसको स्टार्ट करेंगे और पहुंच पाएंगे। फिर कहते हैं कि उसको इस तरह से करके, और जब वो जाने बिल्कुल प्राण छोड़ने ही वाला था, यार कह सकते उसको, उसने बोला मुझे गाड़ दीजिए, खुद ही बोला रामचंद्र जी से, मुझे इसमें गाड़ दीजिए।
तो जब राम जी तैयार हो गए तो उसने बोला कि आपको यहाँ से 12 मील दूर पर ऋषि सरभंग मिलेंगे। ऋषि सरभंग आपको और भी चीजें बताएंगे। तो ऋषि सरभंग के लिए जो है वो इसको गाड़ करके मुक्त करके ऋषि सरभंग के आ जाते हैं। जब वहां पहुंचते तो एक अजीब सा दृश्य देखते हैं इंद्र आए हुए हैं, अपने पूरे 1000 घोड़ों का रथ है उनके पास, उस रथ में विराजमान है और कुछ ऋषि सरभंग से बात कर रहे हैं। एक दूसरा रथ खड़ा हुआ है हरे कलर का, जो कुछ किसी का प्रतीक्षा कर रहा है। वो सोचते हैं अरे ये तो जो है ये बड़ा ही अच्छा दृश्य है। और जब देखा कि रामचंद्र जी उधर पहुंचने ही वाले थे, उसके पहले इंद्र जा चुके हैं, तो रामचंद्र जी ने पूछा। तो पहले क्या होता था, देवी देवता नीचे आया करते थे और नीचे के लोग ऊपर जाया करते थे, इंद्र तक जाते थे। पहले बड़ा आराम से आवागमन होता था, लेकिन आज लोग सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है सोचने की भी। तो जो है उधर भगवान जब पहुंचे ऋषि सरभंग के पास, तो उन्होंने पूछा कि आप जो है क्या था, ऐसा क्या हो रहा था? क्या इस समय मेरे अभी जाने का टाइम था, लेकिन मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे ब्रह्मलोक ले जाया जा रहा था, क्योंकि मुझे सत्यलोक, ब्रह्मलोक मतलब सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक, मुझे ले जाने के लिए रथ आए थे। लेकिन मुझे पता था कि आप आने वाले हैं और आप आएंगे, मैं आपके दर्शन करके आपके सामने ही शरीर को त्यागना चाहता था। तो देखिए भगवान जब जंगल आए, जब इधर वन में निकले, तो किस सेवा मतलब जितने भी उनके भक्त थे, तो मैंने आपको बताया था ना, जो भक्त भगवान की नित्य सेवा करके केवल भगवान के प्रेम के विरह की अग्नि में जल रहे हैं, उनकी अग्नि को शांत करने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। नहीं तो भगवान सोचिए, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम करने के लिए केवल परमात्मा रूपी हृदय जब बैठे हुए तो हृदय को पंचर कर दें, यानी हार्ट अटैक खत्म। यानी किसी को दुष्ट को मारने के लिए उनको आना नहीं है, वो तो हृदय में सबके बैठे हैं, है ना। जब सबके हृदय में बैठे हैं तो वहीं से बैठ के पंचर कर सकते हैं। लेकिन वो आते हैं किसके लिए? क्योंकि हृदय से बैठ करके वो सामने जो आदान प्रदान का जो आनंद देना चाहते हैं अपने भक्तों को, इसलिए आते हैं। तो कहते हैं कि उसके बाद जब अब जो है इधर सरभंग ऋषि थोड़ा जब उन्होंने कहा कि अब मैं प्राण त्याग दूंगा, अब मैं शरीर छोड़ दूंगा, उन्होंने अपना शरीर छोड़ते वक्त उन्होंने बोल दिया कि आपको सुतीक्ष्ण मुनि से मिलना चाहिए। सुतीक्ष्ण मुनि आपको आगे का रास्ता बताएंगे। अब सुतीक्ष्ण मुनि के पास जाकर के जब वो मिले तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, इस जहाँ पे सब ऋषियों के बारे में बताया, यहाँ उपस्थित राक्षसों के बारे में बताया। बोला कि यहाँ बहुत राक्षस हैं, आपको उनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारे ऋषि बहुत दुखी हैं, क्योंकि सारे राक्षस आकर के ऋषियों को सताते हैं, मारते हैं, उनको मार ही डालते हैं और उनका यज्ञ नहीं होने देते हैं। ये पूरा जो है राक्षसों की रणनीति है कि अगर यज्ञ होगा तो वो मर जाएंगे राक्षस लोग। तो जिस घर में निगेटिव एनर्जी है, जिस घर में लगता है कि अरे कुछ नहीं हो रहा, नौकरी भी चली गई, बिजनेस भी चला गया पैसे भी नहीं आ रहे और पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं मैं दुखी क्यों हूं, जब ऐसा किसी के हृदय में अगर किसी घर में आने लगे तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए, भगवान को शरणागत होना चाहिए। भगवान को जब शरणागत होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीजें दूर हो जाती हैं। तो कहते हैं कि अब वो उधर से जब गए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कि सुतीक्ष्ण मुनि के पास पहुंच कर सुतीक्ष्ण मुनि ने पूरा बता दिया। अब सुतीक्ष्ण मुनि ने बोला तो उनसे निकल कर कहते हैं राक्षस बहुत हैं। अब वो पूरा जो है भटकने का काम, यानी वो पूरा इधर जा रहे हैं, कभी इस ऋषि के पास, उस ऋषि के पास, सारे ऋषियों के पास जा रहे हैं वो, और सारे ऋषि मुनियों के पास जा करके वो क्या करते हैं? सबसे मिलते हैं, सब सारे ऋषि मुनियों को जो है दर्शन देते हैं। और इतने सुंदर आभा है उनकी कि सारे ऋषि हृदय से करते हैं कि किसी तरह से उनको देखते ही उनके मन में आता है कि अरे काश ये इनको मैं देख मैं एक स्त्री बन जाऊं, ये मैं इनसे शादी कर लूं। तो वो सारे ऋषि मुनि जितने उनको रास्ते में मिलते हैं, सबको वो प्रॉमिस करते जाते हैं कि अगली बार जब मैं आऊंगा कृष्ण रूप में तुम्हें पक्का मिलने वाला हूं, तुम चिंता ना करो। और कृष्ण रूप में आते हैं और तब जाकर के आप देखते हैं कि उनके 16,108 रानियां थी। ये सारे ऋषि मुनि हैं जिनके हृदय के उद्गार को दूर करने के लिए उनको पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। लोग बोलते हैं और बताइए ये जो है इतने भगवान कृष्ण 16,108 रानियां शादी कर ली, ऐसे कौन से भगवान होते हैं इतनी? बताओ, रामचंद्र जी के दे देखो एक शादी। तो अब अलग अलग रूप में भगवान अलग अलग रोल प्ले करने आते हैं। इस रूप में भगवान कैसे रोल प्ले करने आए हैं कि केवल और केवल इनको सब ऋषियों को हृदय से शांत करने के लिए आए हैं, ताकि बस उनके आदान प्रदान कर सकें।
अभी जब उन्होंने इतना प्रसन्न, इतना पूजा पाठ करके जो है वो जब किया तो जो है क्या करते हैं, जब इतना पूजा पाठ किया तो भगवान ने उनको क्या दिया कि तुम जो है ये करो, तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम नेक्स्ट बर्थ में, जब तुम नेक्स्ट बार लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, मैं पति के रूप में स्वीकार करूंगा। तो ऐसे करके भगवान ने उनको कहा। अब कहते हैं, अब जब वो आगे बढ़े तो उनको अगस्त ऋषि मिलते हैं। अगस्त ऋषि जो है, जब 10 साल ऐसे उनके 10 वर्ष व्यतीत हो गए, अब अगस्त ऋषि से मिलते हैं और अगस्त ऋषि उनको बहुत से दिव्यास्त्र देते हैं, क्योंकि उनको पता तब आगे आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। बिल्कुल एक से एक राक्षस मिलने वाले, एक से एक सोचिए, और राक्षस भी ऐसे साधारण राक्षस मत समझिए उनको, ऐसे राक्षस जो मतलब पूरा ही खून पी जाए। अभी आपको छोटे मोटे मच्छर दिखते हैं ना, मच्छर दिखते हैं तो क्या करते हैं, आप ऑल आउट लगा देते हैं, तो मच्छरों को आप राक्षस की तरह देखते होंगे। वैसे ही पहले जो राक्षस थे वो इंसानों को कच्चा खा जाते थे, उड़ के सीधे खा गए। और अभी तो वन्य जीवों से आप बच सकते हैं, पहले क्या राक्षस लोग देखते नहीं थे, उड़ा के खा जाते थे। अब जो अगस्त मुनि ने उनको बताया, फिर अगस्त मुनि से उन्होंने पूछा मुझे हमें कहाँ रहना चाहिए। जब ऐसे पूछा, उन्होंने बात करी तो अगस्त मुनि ने बोला कि अब आप पंचवटी जाके रहिए। और जब उन्होंने जो है पंचवटी जाके रहने के लिए प्लान किया तो उन्होंने पहले अगस्त मुनि सोचा कि क्या होगा पंचवटी में, वहां जाए रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां सारे राक्षस उनको घेरेंगे, और उस वक्त आकर के ये पूर्ण रूप से इनको क्या करेंगे, राक्षस जब घेरेंगे तो पूर्ण रूप से वो संपूर्ण राक्षस जात वहां से नष्ट हो सकता है। अगस्त मुनि ने पूरा देख लिया, और उसके बाद जब ये हो गया तो जो पंचवटी में रहे, और तब से स्टार्ट होता है राक्षसों का एक्चुअल में अंत। धीरे धीरे करके एक एक राक्षस का अंत होना शुरू हो जाएगा। तो पहला राक्षस, जो फर्स्ट राक्षस आता है वो कौन होता है, राक्षसनी आती है। इधर भी देखिए, पहली कौन आई, स्त्री आई, शूर्पणखा। उसके जो नाखून थे वो इतने बड़े बड़े सूप के समान थे, मतलब कहते ना बिल्कुल लंबे लंबे नाखून, बिल्कुल ऊंची, बिल्कुल पीतांबर जैसे, पीले पीले जैसे नहीं, जैसे पीतल के बाल हो ऐसे उसके बाल थे। इतनी भद्दी लगती थी देखने में। उसके कान बड़े बड़े थे, उसकी नाक ऐसे ऐसे निकली थी नाक उसकी, और वो जो है अजीब टाइप का चेहरा था उसका, और शरीर बड़ा बेडौल था। लेकिन वो क्या कर सकती थी, अपने अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती थी। एक्चुअल में वो वैसी थी, लेकिन जैसे नहीं आजकल आप देखिए, जो कई लोग होते हैं पता नहीं कैसे दिखते हैं, लेकिन बिल्कुल मेकअप करके पता नहीं कैसे दिखने लगते हैं। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली मेकअप था, वो ऑटोमेटिकली मेकअप कर दिया उसने, अपने आप को ऐसा मेकअप बना लिया। और आती है नीचे इनके पास, वो रामचंद्र जी को जैसे ही देखती है, अरे ये तो बिल्कुल भगवान, ये तो बिल्कुल इतने सुंदर, इतने सुडौल, इतने हष्टपुष्ट, ये कौन है, ये तो मुझे जो है बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इनसे तो मैं शादी करके रहूंगी और इनको अपना पति बना लूंगी, और जो भी वरदान सामने आएगा उसको मैं मार डालूंगी, खा डालूंगी। अब वो जो है सब इस विषय में वो उस मन में विचार करते हुए रामचंद्र जी के पास गई। रामचंद्र जी बोलती है कि आप मुझे जो है बहुत पसंद आ गए हैं, आप मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, इतने सुडौल लग रहे हैं। और उसके अंदर क्या भर गया, स्त्री के अंदर काम वासना भर गई, पूरी काम वासना से परिपूर्णित हो चुकी है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए, मतलब इस भाव से कि मैं, ये इतना सुडौल व्यक्ति है, राम इतना सुडौल दिख रहे हैं, इनको मैं प्राप्त करूं, इनको पति के रूप में स्वीकार करूंगी और ये मुझे पति के रूप में स्वीकार करें। जब उसने ऐसा बोला कि आप इतने अच्छे हैं, इतने, और आप मेरे पति बने, आप मेरे पति बनने लायक हैं, तो जो है तो रामचंद्र जी कहते हैं देखो आप तो बहुत सुंदर दिखने में हैं, इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरी पत्नी मेरे साथ में ही है, मैं उसके सामने शादी करूंगा तो उसको दुख होगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी एक सौतन मेरे साथ ही बैठी हुई है। आप एक काम करो, लक्ष्मण यहाँ पर अकेले हैं, आप उनके पास चले जाओ। और अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, इतना बढ़िया। देखिए अभी ये वार्तालाप इतनी शानदार होगी, तो कहते हैं मैं इतना जो है, तो लक्ष्मण यहाँ अकेले हैं और उनको जो है आवश्यकता भी होगी एक पत्नी की, तो आप उनसे शादी कर लो जाकर के। अब लक्ष्मण से बोलती है अरे आप तो इस राम से ज्यादा खूबसूरत हैं, इतने सुंदर, इतने सुडौल हैं, अरे तुम यहाँ जंगल में अकेले हो, तुम मेरे साथ शादी करो, तुम देखो फिर तुम यहाँ का कैसे राज भोगते हो, ये जंगल पूरा तुम्हारा होगा। और ऐसे बोल करके वो लक्ष्मण जी के पास जाती है और लक्ष्मण जी कहते हैं देखो मैं तो अपने राम भैया का दास हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी तो दास बन जाओगी, तुम दासी बन जाओगी, मैं दास बन जाऊंगा, हम दोनों दास बन करके रहेंगे यहाँ पर। तो दास बनने से अच्छा तुम रानी बनो, इससे अच्छा तुम वहां जाती हो तो तुम्हें रानी,
आराम से तुम उधर जाके देखो, भैया स्वीकार कर लेंगे। अब वो रामचंद्र जी के पास वापस जाती है, कहती देखो लक्ष्मण तो मूर्ख है, इतनी सुंदर स्त्री को ठुकरा रहा है और तुम्हें लगता है कि स्त्री की वजह से तुम शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इस स्त्री को खा जाती हूँ, फिर तुम उससे शादी कर लेना। अब जैसे उसने बोला और झपटी सीता जी की तरफ, तो रामचंद्र जी बोला, अरे तुम्हें ऐसा सजेशन नहीं देना चाहिए था जिसकी वजह से खुद ही आकर के हमें इसी को खाने लगे। तो तुरंत उनको दिया कि इसको इतना कुरूप बना दो कि कभी दोबारा ऐसा सोचे भी नहीं। तो लक्ष्मण जी ने बोला, चूंकि स्त्रियों का वध तो कर नहीं सकते, उन्होंने लक्ष्मण जी ने तलवार लिया, उसके नाक और कान काट दिया। अब वो स्त्री अपने पूरे राक्षस कुल का विनाश करने के लिए तैयार हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, स्त्रियां मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार ऐसा होता है, स्त्रियों को देखा गया है कि मैं बहुत युद्ध करने के लिए, बहुत से जो झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, वो स्त्रियों की वजह से होते हैं। तो जितनी माताएं सुन रही है, मत सोचें कि मैं उनके लिए इंगित कर रहा हूं, लेकिन प्रभु लोग इतने हृदय से द्रवित होते हैं माताओं के प्रति, इतने उनके रक्षा के लिए इतने हमेशा उत्साहित रहते हैं कि अगर माताएं कह देती हैं तो बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए वो युद्ध में निकल जाते हैं। हमेशा हमें विचार करके कार्य करना चाहिए, और इधर राक्षस लोग तो विचार कर नहीं सकते, बस वहीं से उनका अंत होता है। तो अब ये जो है वहां पर इसने शूर्पणखा तब बताया कि तुमने मेरे नाक कान काट दिए, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं रावण, विभीषण, खर, दूषण, इन सब की बहन हूं, और इन एक एक से पूरा विश्व, क्या पूरा देवतागण, राक्षसगण सबके सब कांपते हैं। तुमको पता नहीं तुमने क्या किया। और वहां से रोती बिलखती हुई खरदूषण के पास, खर के पास गई, कहती देखो तुम्हारी बहन का क्या हाल किया है, मेरे बहने बहते हुए जो रक्त है इसका तुम देखो, और तुम ये सोचो कि इन दोनों का तुम्हें विनष्ट करना है। ये राम और लक्ष्मण आकर के बिल्कुल इन्होंने ऐसा काम किया है। अब ये खर को बहुत गुस्सा आया, उसने बोला ऐसा कौन सा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कौन है, देव है, देवता है या राक्षस है, या कौन है जिसने तुम्हारे साथ ये करने की हिम्मत करी है? ऐसा कौन है जिसने तुम्हारे साथ इतना करने की प्रयास कर दिया? उसका वध निश्चित है। और उसने क्या किया, अपने 4 राक्षसों का कहा जाके उनको मार के आ जाओ। 4 बड़े बड़े राक्षस निकल पड़े और उनके अपने साथ कुछ और राक्षसों को लेके निकले। अब वो राक्षस जब लेके निकले तो क्या कहते हैं, वो पहुंचे और जाकर के उन्होंने जैसे रामचंद्र जी पर अटैक करने की कोशिश की। रामचंद्र जी देखा, अरे ये कुछ राक्षस आ रहे हैं, 100% जो है वो बदला लेने आ रहे होंगे। लक्ष्मण जी से बोला एक काम करो, तुम सीता जी को अपने पास रखो, मैं निपट के आता हूं इनको। अब वो जो है वो टोटल 4 राक्षस बोले, उन्होंने टोटल मिलकर के 16 बड़े बड़े राक्षस पहुंचे। जो मेन 4 थे, बाकी सब लोग थे, वो पहुंचे। तो रामचंद्र जी ने क्या किया, 16 बाण निकाले और खट 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 सबको एक बार में, बिल्कुल एक जितने महान राक्षस लग रहे थे देखने में, उनको खत्म कर दिया। 10 मिनट के अंदर युद्ध खत्म। ये देख करके ये भौचक्की रह गई शूर्पणखा, कहती इतनी खतरनाक। वो वापस भी भाग करके गई इनके पास, खर के पास, कहती देखिए ये क्या हो रहा है, वो आपने जिसको भेजा तो उन्होंने 5 मिनट में मार दिया, बड़ी सहजता से मार दिया, ये कौन है ये लोग? तो कहते, तो ये बोलता है खर, क्या उनके साथ कोई देवता लोग भी थे? कहते नहीं, वो अकेला है। अकेला? तो कहता लेकिन अकेला अगर बहुत बलशाली है तो जब वो पूरा तैयारी के साथ, उसने दूषण को बोला कि तुम 14,000 राक्षसों की सेना लेके आओ। 14,000 राक्षस, और राक्षस वैसे नहीं, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ के जैसे राक्षस, और ऐसे ऐसे राक्षस जिसके पास 4-4 सर, 5-5 सर, 3-3 सर, ऐसे ऐसे थे। उनके दांत बड़े विकट दांत, और इतने बलशाली कि उनके ऊपर अगर कुछ पत्थर फेंको तो टकरा के वापस गिर जाए, ऐसे खतरनाक राक्षस। 14,000 राक्षसों की सेना और दूषण और खर निकल पड़े युद्ध करने के लिए। इधर रामचंद्र जी ने दूर से बड़ा कोलाहल देखा, उनको लग गया कि इतना दूर से अगर ये आ रहे हैं, इसका मतलब ये फिर से अपने इन राक्षसों का बदला लेने आ रहे हैं। और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, तुम एक काम करो, लक्ष्मण जी से बोला कि तुम सीता जी को लेके गुफा में बैठ जाओ और मैं देखता हूं जरा ये कौन आ रहे हैं। रामचंद्र जी बाहर अपना धनुष और बिल्कुल कवच अवच पहन करके बाहर निकले, और बाहर निकल करके उन्होंने क्या देखा कि भयंकर राक्षस वहां से आ रहे हैं, पूरे इतने राक्षस हैं, और ये एक से एक राक्षस। उन्होंने, भगवान ने फिर अपना रूप चेंज किया, थोड़ा अपना रूप को विशालकाय बनाया, और उन्होंने फिर युद्ध आरंभ होता है। ये युद्ध इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक युद्ध कह सकते हैं
कि सोचे 14,000 राक्षस एक साथ भगवान के ऊपर क्या फेंक रहे हैं, तीरों की वर्षा, भालों की वर्षा, ऐसे बारिश हो रही थी। आप सोचिए अगर एक साथ 10 लोग अगर एक साथ पत्थर मारे एक आदमी को तो कैसा बारिश की तरह पत्थर आएंगे। और अगर 14,000 लोग एक साथ भगवान राम पर अटैक करें तो खर ने ही बोला सब लोग एक साथ आक्रमण करो। इधर से जब इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया तो रामचंद्र जी ने भी सबको अपने तीरों से एक ही 2 3 4 5 तीर ऐसे मार करके हजारों तीर निकल रहे हैं और सबका जवाब दे रहे हैं। तो पहली 5,000 राक्षस सेना आगे बढ़ी युद्ध करने के लिए। उन्होंने 5,000 राक्षस सेना को एक बार में विध्वंस कर दिया। अब सोचिए ये जो युद्ध चला ये कितनी देर चला, 1 घंटा 45 मिनट यानी पूरे 2 घंटे भी युद्ध नहीं चला। खर, दूषण और 14,000 राक्षस जो एक साथ रामचंद्र जी को मार रहे हैं, बिल्कुल के ऊपर फेंक रहे हैं। भगवान ने एक साथ पहले 5,000 को मार दिया, फिर दूषण आया, दूषण को कई तीरों से मार कर उसका गर्दन उड़ा दिया, हाथ उड़ा दिया, पैर उड़ा दिया। इनमें कोई भी एक ऐसा राक्षस नहीं था जो एक ही तीर से मरने वाला हो। एक एक तीर करके कई तीर मारने पड़ते थे तब एक एक राक्षस मर रहा था। सोचिए कितना बलवान राक्षस थे। और देखते देखते फिर जब दूषण भी मारा गया तो खर को और गुस्सा आता है। खर आकर के ढेरों तीर छोड़ता है और ये युद्ध हो रहा है, इधर रामचंद्र जी मार रहे हैं, इधर खर मार रहा है और बहुत बलशाली है खर। भगवान ने एक साथ 1,000 तीर उसके ऊपर छोड़ दिए। एक साथ 1,000 तीर उसके शरीर से निकल गया तो भी नहीं मरा वो, उसके शरीर से खून निकला, वो फिर से मारने में लगा हुआ है। और फिर भगवान ने एक अग्नि शस्त्र छोड़ करके उसके सीधे हृदय को भेद दिया और उस तरह से उसकी मृत्यु होती है। इतना सब होने के बाद भयंकर युद्ध, और वो इतना खतरनाक युद्ध, इतने लोगों की लाशें, और वहां पे लग रहा था जैसे जो जमीन है वो खून से भर गई है, बिल्कुल वहां पे रक्त रंजित जमीन हो गई। और पूरे लोग बिल्कुल वहां जितने राक्षस थे वो सब कैसे थे, मरे पड़े थे। अब एक राक्षस बचा, भगवान ने कह सकते एक राक्षस छोड़ दिया, बचा दिया, उसका नाम था अकंपन। अकंपन को छोड़ दिया कि जाओ बेटा जाके रावण को बता दो हम आ गए यानी 14,000 राक्षसों में से एक को छोड़ दिया, अकंपन। अब वो जो है बिल्कुल अकंपन भागता हुआ रावण के पास पहुंचा। रावण ने सुना कि मेरे खर और दूषण को मारा जा चुका है। कहता खर दूषण मुहि संबलवंता तिनहु कुमारो बिन भगवंता। बिना भगवान विष्णु के उनको कोई नहीं मार सकता था। ये कौन मनुष्य है जिसने मार दिया, ये कौन है? खर और ये जैसे खर और दूषण जैसे और 14,000 राक्षसों को 2 घंटे के अंदर ही मार दिया। अब वो उसको क्रोध भी आया और भय भी हो गया, ये कौन आ गया? और वो जो है बिल्कुल उसने सोचा कि अब उसको कहता मुझे पूरी शुरू से पूरी कथा बताओ कि क्या क्या हुआ था। अकंपन से बोलता है तो अकंपन बोलता है कि मैं जो है आप पहले ये बताओ, मैं आपको जब इतनी खतरनाक सूचना दूंगा तो आप राक्षस राज हो, रावण हो। वैसे भी जो ये लोग क्या होते थे, कोई भी अगर बुरी खबर देता था तो उसको मार देते थे। तुमने इतनी बुरी खबर दी, लो मर जाओ तो रावण ने सोचा ये इतनी बुरी खबर देगा, वो सोचा कि मैं इतनी बुरी खबर दूंगा रावण को तो मुझे मार देंगे। तो पहले कहता आप मारेंगे तो नहीं? कहता ठीक है नहीं मारूंगा, बता भाई। तब उसने बताया पूरी बात और कहते हैं कि जब रामचंद्र जी युद्ध कर रहे थे तो लग रहा था कि साक्षात विष्णु युद्ध कर रहे हैं। लग रहा था कि पूरे संपूर्ण सृष्टि को पूरा 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 विनष्ट करके फिर से सृजन कर सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ये मुझे वो लग रहे थे। उनके शरीर से जो तेज निकल रहा था, ऐसा लग रहा था उस तेज में हजारों करोड़ों सूर्य का प्रकाश है जो सबको एक साथ भस्म कर सकता है। अब जो है रावण को इतना सुनकर के, रावण को क्या था, सोचिए रावण कौन था? ब्रह्मा जी का 1000 साल पूजा करने के बाद उसने 10 सर और 20 हाथ पाए थे। वो जब चलता था तो धरती डोलती थी। वो उससे देवतागण राक्षस सब के सब भयभीत होते थे। वो सोचा कि मेरे रहते ऐसा कौन है जो तुच्छ प्राणी, तुच्छ जीव, तुच्छ इंसान मुझे मार सकता है? या इतना खतरनाक इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। वो बिल्कुल तैयार हो गया, कहता अब मैं जाकर जाता हूँ और उसको तुरंत ही उसको मार करके मैं जो है बिल्कुल मार के भी खत्म कर देता हूँ, बस जाके मार के आता हूँ भी। अकंपन कहता ऐसी गलती मत करिएगा। आप उनकी पहले ताकत समझिए, अब आपको छल से कार्य करना है। अकंपन ने उनको पूरी बुद्धि दी कि छल से कार्य करो भाई। अब वो छल से कार्य करने के लिए क्या बताया? कहता देखो उसकी स्त्री बहुत सुंदर है,
बहुत इतनी सुंदर, लगता है साक्षात लक्ष्मी उतर आई है। उतना सुंदर स्त्री मैंने कभी देखी ही नहीं, ना आपने कभी देखी है, ना आपकी इतनी रानियां, ढेर सारी रानियां हैं, उनमें कोई इसको टक्कर देने वाला है। अभी इसको मन में आया, अच्छा कहता है एक काम करो, आप जाकर के छल से उसको किडनैप कर लाओ। कहते अब उसको रावण की बात समझ में आ गई। कहता जब वो आप जब उसको ले आएंगे, किडनैप कर लेंगे, तो क्या होगा, वो वहां पर राम लक्ष्मण वैसे ही कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि सीता से बहुत प्यार करते हैं, और जब कमजोर पड़ जाएंगे तो उनको मारना बहुत आसान हो जाएगा, या तो इसके बेरे में खुद ही मर जाएंगे वो, और चुपचाप आप किडनैप कर लो। कहते हैं बिल्कुल रावण को बात समझ में आ गई, तो बोला कि कौन मदद कर सकता है। कहता मारीच। अब आप लोग बताइए, आपको याद होगा जब हम लोग अयोध्या कांड देख रहे थे, तब इसी मारीच को भगवान ने 800 मील दूर फेंक दिया था, याद है, 800 मील दूर फेंक दिया था अपने बाण से, तीर से मारा नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण से बोला था इसका भी उम्र नहीं आई है, इसको मरना है आगे, इसका एक रोल प्ले है। उस मारीच के पास जाते हैं रावण। अब मारीच 2 बार भगवान के हाथों पछाड़ा जा चुका था, एक बार उधर मार गया था, मार खा गया था। दोबारा उसने सोचा कि अब मैं हिरण बन करके सारे ऋषियों का खून पीता रहूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा, हिरण को लोग जो है वो पता भी नहीं चलेगा, मैं जाके खून पीता रहूंगा। तो सेकेंड रोल में उसने क्या किया था, हिरण बन के सारे ऋषियों का खून पीता रहता था। फिर उसने रामचंद्र जी को देखा, पहले रामचंद्र जी राजकुमार के रूप में आए थे जब उसको मार भगाया था, दोबारा देखा वो सन्यासी रूप में आ गए हैं। तो जो है ये उनके पास अटैक करने के लिए बढ़ा, तो रामचंद्र जी ने एक ही तीर से दोनों राक्षसों उसके साथियों को मार दिया था, वो 2-3 लोग थे। तो ये देखते हुए भाग गया उल्टा, और भाग कर उसने सोच लिया अब से मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं कोई भी हत्याएं नहीं करूंगा, अब मैं केवल योग साधना के द्वारा, क्योंकि भगवान केवल योग साधना द्वारा ही प्रसन्न होते हैं, तो मैं केवल योग साधना द्वारा भगवान को प्रसन्न करूंगा। ऐसा उसने हृदय में ले लिया, और वो क्या बन गया, योगी बन गया, साधु बन गया। अब मरीच साधु बन चुका है, रावण उससे क्या कहने आया है, तुम मेरी मदद करो किडनैपिंग में। तो इसने बोला आप जो ये कर रहे हैं ना, करने जा रहे हैं, मरीच ने बोला ये बहुत डेंजरस काम है, बहुत खतरनाक है, आप ऐसा मत करिए, आप स्वयं अग्नि में खुद को जला लेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं, अगर आकर आपने उसको पकड़ लिया तो एक घी के अंदर जैसे मक्खी तड़पती है वैसे आप तड़पने लगेंगे। आप उधर मत जाइए, आपके पास इतनी रानियां, उनके साथ खुश रहिए ना, उनको छोड़ दीजिए। कहीं जिसने खरदूषण मार दिया, इतने राक्षसों को मार दिया 2 घंटे के अंदर, तो कितना बलशाली होगा, क्यों उससे जबरदस्ती जाकर के, जब कभी आए अटैक करने के लिए तो युद्ध कर लीजिएगा। रावण को बात भी समझ में आ गई, कोई मंत्री था, समझदार मंत्री उनका, तो रावण को वापस चला गया। लेकिन अब यहाँ शूर्पणखा को अभी तो खरदूषण मरवाने के बाद अभी सुकून नहीं मिला था। शूर्पणखा वापस पहुंची रावण के पास, अरे कुटिल राजा, तुम्हारी बहन का उसने ये हाल किया, तुम्हारे भाइयों को मार डाला, तुम तो बिल्कुल कायर बन बैठे हो। तुम सोचो कि तुम्हें क्या प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग में पूरे त्रिलोक में इतनी सुंदर स्त्री नहीं होगी, इतनी सुंदर स्त्री वो है, तुम इतनी सुंदर स्त्री का को भोग सकते हो और साथ में मेरा बदला भी ले सकते हो। अब इसने खूब खरी खोटी, और किसके सामने सुनाया, सारा मंत्रिमंडल बैठा हुआ था, तब जाके राजमहल में जाके सुना दिया। अब रावण को बहुत गुस्सा आया कि अरे इसने तो सबके सामने मुझे सुना दिया, अब मुझे तो जो है कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और साथ में क्या है, उसके अंदर जो उसने भावना भर दी, क्या कि वो इतनी सुंदर स्त्री है, पूरे विश्व में, पूरे त्रिलोक में इतने सुंदर कोई नहीं है, और यही बात अकंपन ने बोली थी। अब उसके मन में क्या आ गया, उसको भोगने की इच्छा शुरू हो गई। अब भोगने की इच्छा शुरू होने का मतलब उसको चाहता था कि अब कैसे भोगे। तब उसके विषय दिमाग में क्या हो गया, वो विषय को चिंतन करने लगा। और आप जानते हैं भगवान ने भगवद गीता के 2.62 में क्या बोला है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, यानी ध्यायतो विषयान पुंसः, जब हम विषय को लगातार ध्यान करते हैं तो हमें संगत से सूप जाते, उसके साथ संग करने का मन करने लगता है। और वो सीता को लगातार सोचना शुरू कर दिया कि अरे सीता, बस अब दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी रानियां बेकार हैं। अकंपन ने और शूर्पणखा दोनों ने ये बोल दिया कि इतनी खूबसूरत है, मतलब वो खूबसूरत है, और लगातार उसके विषय में चिंतन करने लगा। तो उससे क्या होता है, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधात अभिजायते। अब संग करने का जब लगातार मन आया तो उसके अंदर क्या हुआ, काम पैदा होने लगा। और उस जब व्यक्ति काम के वशीभूत होता है तो भूल जाता है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। जितने आज गलत कार्य हो रहे हैं कलयुग में, यहाँ पर भी लोग काम की वजह से,
है ना, काम हृदय में जगता है तो वो गलत कार्य कर बैठते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, कितना निकृष्ट कार्य कर रहे हैं, सब भूल जाते हैं। तो काम के वशीभूत व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, और उसी काम के वशीभूत आकर के वो फिर मारीच के पास वापस गया। मारीच के पास जब वापस जाता है तो मारीच उसको बोलते हैं कि जो है, अरे आप पुनः इतनी जल्दी मेरे पास वापस आ गए। कहते हैं रावण की देखो, अब मैंने सोच लिया है, 100% प्लान बना लिया है कि अब मैं उनको मार के ही रहूंगा, अब मैं सीता को किडनैप करके ही रहूंगा। कहते हैं कि अगर सीता को अब फिर मारीच को लगा कि यार ये तो बिल्कुल कोई फिर से लगता ट्रेनिंग देके भेज दिया, इनको कुछ ना कुछ तो समझाना पड़ेगा। उससे समझाया कि तुम जो है, पुनः समझाया कि आप बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान नारायण लगते हैं मुझे, वो ऐसे नहीं है। वो अगर आप उनके प्रति घृणा रखेंगे और उनसे युद्ध करने के लिए जाएंगे तो 100% पूरा आपका राक्षस समाज मारा जाएगा। उसने बहुत तेजी से जो है ऐसे बोला, लेकिन रावण ने बोला अब तो मुझे उसको किडनैप करना ही करना है, तुम अब कुछ भी सिखा लो। तो कहता है कि देखिए, और कहता तुम मंत्री हो, तुम्हें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो। राक्षस रावण बोलता है तुम्हारी, तो कहता अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। अब बताओ तुम्हें मेरे हाथों से मरना है कि रामचंद्र जी के पास अगर तुम मेरे का रूप धारण करते हो तो हो सकता है बच भी जाओ, बच जाओगे तो जो है मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, और अगर मर जाओगे तो तुम मर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम मेरे हाथ मरना चाहते हो कि राम के हाथ मरना चाहते हो, बताओ। अब इसने सोचा कि मैं इनके हाथ मरूं, इससे अच्छा है कि राम के हाथ मरूं, कम से कम एक ऐसे योद्धा के हाथ मरूंगा तो मेरा नाम तो होगा, पूरे हमेशा हर समय मेरा नाम तो पुकारा जाएगा। देखिए आज हम लोग नाम पुकार रहे हैं उसका, मारीच। और जो है वो फिर वो मान गया और रावण भी खुश हो गया। और क्या प्लान बनाया कि स्वर्ण जैसा सुंदर हिरण बनेगा, हिरण की तरह कार्य करेगा। अब जब स्वर्ण जैसा सुंदर हिरण बन के कार्य करेगा तो गया और सीता जी के सामने बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जहां सीता जी बाहर थी अपनी कुटिया के में, तो वहां ऐसे उछलने लगा। यहाँ आचार्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करने में आगे बढ़ता है और जब भक्ति करना चाहता है तो माया देवी ऐसे ही कार्य करती हैं, उसको स्वर्ण के समान कुछ देने का कार्य करती है। चलो ये इसको दे दो, अब देखते हैं, देखना है भटकने वाला है, हम कुछ देखते हैं। और यही काम देवता लोग करते हैं। कोई भी ऋषि मुनि है, अगर वो जो लगातार ध्यान लगा के बैठ जाता है ना, तो उसके पास अप्सरा भेज देते या कुछ ऐसा भेज देते जिससे उनका दिमाग भ्रमित हो जाता है। ऐसे ही दुर्गा देवी क्या करती है, जब यार भक्ति में कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है भगवान के प्रति, तो टेस्ट करने के लिए कि देखे कितना सुदृढ़ है, उसके लिए कुछ माया की चीज दे देती हैं। जाओ तुम्हारा पैकेज बढ़ गए, पहले तुम्हें 15 लाख मिलता था, अब 20 लाख का तुम्हारा पैकेज हो गया। लेकिन जो 15 लाख का पैकेज मिलता था तो उसको 4 घंटे का काम होता था, और 20 लाख के पैकेज उसको 16 घंटे का काम हो रहा है। तो 16 घंटे काम करता है, भूल जाता 16 माला कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें, कथा कैसे सुने, भगवान का के लिए नगर संकीर्तन कैसे करें, भगवान का मंदिर कैसे सजाएं, आरती कब करें, सब भूल जाता है वो। और दुर्गा कहती चलो भैया टेस्ट में, पहली टेस्ट में फेल हो गया। लेकिन अगर भक्त लगातार टेस्ट में पास होता जाता है तो दुर्गा माता उसके लिए रास्ता खोल देती है भगवान तक जाने के लिए। अब इधर जो है मारीच, अब जब सीता जी ने जब देखा तभी तक उनके हृदय में, उनके मन में क्या था, राम 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 जपती थी। जैसे ही इसको देखा, स्वर्ण हिरण को देखा जो चमक रहा था, उसके शरीर से तेज निकल रहा था, उसके लग रहा था उसके शरीर में हीरे जड़े हुए, हीरे। कहती है मुझे इसको पालना है, मैं इसको अयोध्या लेके जाऊंगी। वहां जब सब लोग देखेंगे, माता लोग देखेंगे इतना सुंदर हिरण कहाँ से मिल गया, तो बड़ी खुश होंगी, हम इसको पालेंगे, आप इनको पकड़ के लेके आओ। फिर जो है कहते हैं लेकिन हिरण तो बहुत छुद्री टाइप का होता है, भाग जाएगा इधर उछल करके। तो ये हुआ कि अगर नहीं भी, अगर मान लो पगले पकड़ के लाओ, लेकिन अगर इतना बदमाश है कि नहीं पकड़ में आ रहा है, तो आप इसको कैसे भी जिंदा या मुर्दा लेके आओ, मुझे बस ये चाहिए। अब क्या है, इधर अब लोग तो लक्ष्मी देवी हैं, अब वो तो खेल खेल रही हैं। पहले ही जो है, जो जैसे कहते ना, असली सीता को अगर रावण टच करता तो भस्म हो जाता, क्योंकि सीता जैसी सती पत्नी कोई दूसरी नहीं। तो पहले भगवान ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, अग्निदेव को अपनी सीता दी और उनसे माया सीता ले लिया। कहता भाई सीता माया सीता को दो, अब हमारा नया रोल प्ले होने वाला है। इधर जो है सीता जी माया सीता थी और उन्होंने ऐसे ही खेल खेला, और रामचंद्र जी कहते हैं ठीक है चलो सीता मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। वो गए और कभी मारीच इधर गायब हो जाता है, कभी उधर गायब हो जाता है,
लक्ष्मण जी पता चल गया था कि ये पक्का ये मारीच है, क्योंकि पता था उस समय सबको कि मारीच हिरण बन के खून पीने आया करता था। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि हो ना ये मारीच है, इसको जो है पहले मार दीजिए। लेकिन उनका नहीं, मैं इसको जिंदा पकड़ूंगा। अब वो भटकते 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 बहुत दूर ले गया, बहुत दूर। अब ले गया तो रामचंद्र जी देखा कि बार बार आ रहा है सामने, फिर गायब हो जा रहा है। तो भगवान ने कहा अब तो तुम्हारा मरने का समय आ गया, हमारी उस वक्त मैंने छोड़ दिया था, अब नहीं छूटोगे। और भगवान ने एक ही बिल्कुल ब्रह्म तेज से भरा हुआ एक अस्त्र छोड़ा। मारीच बहुत उछलता रहा, लेकिन सीधे उसके हृदय को भेदता हुआ उसको मार दिया। और जैसे ही हृदय में पड़ा वो राक्षस रूप में आ गया। और लेकिन उसको तुरंत क्या बात याद होगी कि रावण ने बोला था जब तुम्हें अगर मान लो धोखे से राम मार दे या तुम्हारे सीने में तीर लग जाए तो क्या बोलोगे? हे लक्ष्मण, हे सीता, ऐसे करके दुख भरी आवाज में बोलना। अब इसने यही किया, हे लक्ष्मण, हे सीता, ऐसे करके बड़ी तेजी से आर्ध स्वर में बोला। तो इधर आवाज पहुंची। अब सीता जी ने सुना कि जो है अरे रामचंद्र जी की आवाज, अरे वहां से आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं राक्षसों ने घेर लिया हो और कई राक्षसों से मिलकर एक साथ मारा हो तो हमारे रामचंद्र जी को कोई प्रॉब्लम हो गई हो, वो लोग पक्का समस्या में पड़ गए हैं। हे लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ और देखो क्या समस्या है। लक्ष्मण कहते हैं माते कुछ नहीं है, आप चिंता ना करिए, वो बिल्कुल आराम से हैं, ये छल है उन राक्षसों का। सीता जी चिंतित, लक्ष्मण जी आराम से बिना चिंता के। सीता जी को इतना गुस्सा आया, कहती देखो तुम ये हो, अब मुझे समझ में आया तुम क्या चाहते थे। तुम जंगल साथ में इसीलिए आए थे ताकि तुम यहाँ पर आओ और आकर के रामचंद्र जी को अपने आंखों से के सामने मरता हुआ देखो और तुम फिर मेरा भोग करो, तुम मुझे भोग पाओ। यही ना तुम्हारे हृदय में, यही ना तुम्हारी इच्छा, तभी मैं इतनी चिंतित हो रही हूँ, तुम इतने शांत हो। लक्ष्मण जी के अंदर बिल्कुल उबाल आ गया, लेकिन तब भी उन्होंने उस क्रोध को रोका। कहते माते मैं रामचंद्र जी मुझे आज्ञा दिए हैं, मैं उनकी आज्ञा के बगैर यहाँ से नहीं हिल सकता। आप कृपया अंदर रहें और आप बिल्कुल परेशान ना हो, उनको कुछ नहीं हो सकता। इतना शांति वाले स्वर सुन के फिर सीता जी और क्रुद्ध हुई। कहते तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भोग पाओगे, मैं उसके पहले ही जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, अग्नि में समाहित हो जाऊंगी, तुम मुझे भोग नहीं सकते हो। और जो है ऐसा इतना उल्टा सीधा बोला। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हे सीता भाई माता भाभी, आपको लगता है कि मैं अगर ऐसा कर सकता हूं तो आप बहुत गलत सोच रही। दूसरी बात यह कि मुझे पता है जब स्त्रियां संकट में होती हैं तो सबसे पहले वो उल्टा सीधा ही बोलती हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तुम ऐसा करना चाह रहे हो, तुम वैसा करना चाह रहे हो, तुमुको ये हो जाए, तुमको वो हो जाए। देखिए स्त्रियां लगभग जब, क्योंकि स्त्रियों के पास ज्यादा ताकत नहीं होती तो लगातार क्या करती है, वो केवल मुंह से ही बड़बड़ाती है और खूब गंदा गंदा बोलती है ताकि बिल्कुल सामने वाला बंदा असहाय हो जाए। कभी भी स्त्रियां और पुरुष में अगर झगड़ा होगा तो आप देखिए पुरुष हाथापाई कर सकता है, लेकिन स्त्रियां हाथापाई नहीं करती, वो मुंह से लगातार बिल्कुल हाथापाई करती है। वो इतना खतरनाक हाथापाई होता पुरुष बेचारा घायल हो जाए। लक्ष्मण जी घायल हो चुके। लक्ष्मण जी तब भी एक रक्षा लाइन खींच दिया, रक्षा की रेखा खींच दी। कहते हैं ठीक है माता, आप कह रही तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि जब हम वापस आएंगे तो आप हमको नहीं मिलने वाली, लेकिन मैं आपका आदेश ठुकरा नहीं सकता, इसलिए मैं रामचंद्र जी का आदेश ठुकरा रहा हूं। तो कहा जाता है जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि भगवान कहते हैं तुम सब कुछ छोड़कर केवल मेरी बातों को मानो, मेरे शरण ग्रहण कर लो, सब चीजें मुझे सेंटर में रखो। और जब हम भगवान की इन बातों को नहीं मानते तो क्या होता है, हम अपने दिशा से अलग हो जाते हैं और हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं। ऐसे ही जो लक्ष्मण जी को पता था कि हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, पक्का हमारे साथ नुकसान होगा, आप हमको यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन अब आपने इतना जिद कर दिया है तो मैं जा रहा हूं। इधर लक्ष्मण जी निकले, उधर रावण यही ताक कर रहा था। अब क्या था, तो कहते हैं ना संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधात अभिजायते। अभी इसके अंदर काम पैदा हुआ है। काम पैदा हुआ किसके अंदर, रावण के अंदर। वो क्या सोच रहा है, मैं सीता को पटा लूंगा। कैसे पटा लूंगा, कहते तुम कौन हो, ब्राह्मण रूप में आया। तो सीता जी ने कहा कोई ब्राह्मण आ गया है, तो उसके लिए पैर धोने के लिए पानी लेके आई, जल लेकर के आई और उसको पूछते कहने लगी, कहती है अरे मैं तो ये हूँ, मैं जो है मेरी शादी ऐसे हो गई और रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। फिर मैं पूरी अपनी कथा सुना दी। फिर वो कहता है कि अच्छा तुम तो कहते तो फिर तुम जंगल में रह रही हो, इतने कष्टों के साथ रह रही हो, अरे तुम यहाँ पे रहने लायक नहीं हो, तुम तो सीधे बहुत बड़े किसी महल की रानी बनने के लायक हो।
तुम तो इतने कष्ट अगर सह रही हो तो क्यों ना तुम एक काम करो कि तुम जो है, तुमको पहले अभी रिवील नहीं किया खुद को, फिर कहते हैं अपने आप को रिवील करते, देखो मैं राक्षस राज रावण हूं और मेरे पास पूरी सोने की लंका है, वहां पर मैं अकेला हूं, वहां पर जो है बड़ी सारी सुख सुविधाएं हैं, तुम मुझे ऐसा अपना पति स्वीकार करो और तुम देखो तुम्हें सब प्रकार के सुख मिलेंगे। कहते हैं कि इस सुनते ही सीता देवी बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने बोला कि तुम कौन हो, तुम्हें पता है तुम मेरे भगवान राम के सामने एक तुच्छ जीव हो। अगर भगवान राम सागर हैं तो तुम एक छोटे से तालाब हो जो भी कीचड़ से भरे हुए। अब ऐसे ऐसे बोलना शुरू किया, बहुत कठिन कठिन कड़ू कड़ू शब्द बोले। तब जो भगवान क्या बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम। अगर काम की पूर्ति नहीं होती, कामात क्रोधात अभिजायते, रावण के अंदर क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध। क्या अच्छा तुम ऐसा कहती हो? अब तुमको लगता है जो है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं कुबेर का भाई हूं और मैंने कुबेर को भी परास्त करके उसका पुष्पक रथ ले लिया। मैं सब कुछ तुम्हें उसी पुष्पक रथ से लेकर चला जाऊंगा। और कहते हैं कि मैं जिस तरफ देख लेता हूं, मुझे देखते ही सूर्य अपनी प्रकाश छोड़ देता है, चंद्रमा अपना रोशनी कमजोर कर लेता है, सारे देवी देवता फीके पड़ जाते हैं और तुम मुझे जो है बोल रही हो कि मैं कौन हूं। कहते हैं कि जो है, तो सीता कहते हैं अरे मुझे पता है, अगर राम गरुण है तो तुम एक कौवे हो और तुम मुझसे कहते तुम मुझे स्वीकार करोगे। और कहते हैं कि भगवान राम अगर एक सुस्वाद पे है तो तुम एक कीचड़ का जल हो। ऐसे सीता जी बोलने लगी और वो क्रोध हो गया। और कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है काम की वजह से, जब इच्छा की पूर्ण की वजह से जैसे क्रोध आता है, क्रोध नहीं होता तो क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा। वो इस क्रोध में भर गया और उसने कहा, वो सम्मोहित हो गया, उसको लगा अरे इसको पता नहीं मैं कौन हूं, अभी इसको लेकर चला जाऊंगा। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। और उसका स्मृति भूल गई कि जिसको लेके जा रहा है वो, अरे वो जो उन राम की पत्नी जिसने अभी कुछ ही दिन पहले उसके खरदूषण नामक भाइयों को 14,000 राक्षसों के साथ 2 घंटे के अंदर मार दिया था, वो भूल गया। और स्मृति भ्रष्टात बुद्धि नाश हो, इसलिए उसका बुद्धि का नाश हो गया। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाशात वो गिर जाता है और वो गिरा, पतन उसका हुआ। और उसने सीता को बाएं हाथ से पकड़ा और दाएं हाथ से उठाकर उसको अपने रथ में कर लिया और उड़ के जाने लगा। अब सीता मैया सबसे चिल्ला रही हैं, बचाओ बचाओ, कोई तो है जो मुझे बताओ, हे पैर पक्षियों, रामचंद्र जी को बता देना कि रावण मुझे लेके जा रहा है। सबको ऐसे बोलने लगी और बड़े ही आर्त स्वर में पूरे आंसू के साथ भर गई, घबराई हुई, होंठ उठ के कांप रहे हैं, शरीर उनका कांप रहा है। और इस कांपते हुए शरीर से ऐसा बोल रही हैं कि जो भी जीवित चर अचर उनको दिख रहा है तो उनसे कहती हैं कि मेरे रामचंद्र जी को बता देना कि रावण मुझे लेके जा रहा है। और उधर तभी गरुण राज तो उधर जो है जब देखते हैं कि सबसे सीता मैया मदद मांग रही हैं और मदद मांगते मांगते बिल्कुल बेहाल हो गई हैं, तब लगातार उड़ते उड़ते उधर देखते हैं कि रक्षा करने के लिए पक्षी राज आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि देखो, मैं दशरथ का दोस्त, रामचंद्र जी से पहले बोल चुके थे, मैं दशरथ का दोस्त हूं। और उनकी उम्र कितनी हो गई है? मैं कहता मैं 60,000 साल का उम्र का हूं, लेकिन मैं 60,000 साल की उम्र के बाद भी, और तुम अभी बिल्कुल जवान हो, तुम जवान दिख रहे हो। वैसे रावण की उम्र भी बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा उम्र होने की वजह से रावण जो है, लेकिन वो हमेशा उसने ऐसा ब्रह्म शक्ति ले रखी थी इतनी पूजा करके कि उसको ये था कि मुझे जो है वो कभी भी कमजोर नहीं दिखा रावण। और वो कहते हैं कि तुमको मैं किसी भी कीमत में, लेकिन इनको ले नहीं जाने दूंगा। अब जब ले नहीं जाने दूंगा तो पक्षीराज आते हैं और वो पक्षीराज आकर के क्या करते हैं, उनके साथ अटैक करते हैं। और उसके साथ युद्ध में जब उन्होंने तलवार उठाया रावण ने, तो रावण ने उठाया और जटायु को मारने की कोशिश करी। और इधर पक्षीराज क्या कर रहे हैं, उनको नोच रहे हैं, उनका सर नोच रहे हैं, उनका पीठ भी नोच लिया, उनका हाथ नोच लिया। अब वो लगातार नोचने में लगे हुए हैं और तब भी काफी आक्रमण करके उनको वहां से रावण को नीचे गिरा दिया।
लेकिन जब नीचे गिरने लगे रावण तो उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा और फिर से पक्षीराज को बिल्कुल मारना शुरू किया। लेकिन जटायु पुराने होने के बाद भी, वृद्ध होने के पश्चात भी बहुत युद्ध किए और युद्ध के समय पर युद्ध करते 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 करते, लेकिन रावण तो बलशाली था, उसने जो है दोनों तलवारों से उनके पर काट दिए। और जैसे ही सीता मैया ने उनके पास आलिंगन किया कि आपने मेरी इतनी रक्षा की, रावण उसको लेकर के चला गया। इधर जटायु घायल है, रावण ले जा चुका है और ले जा करके सीता मैया को कहाँ रख लिया, उसने अपने पास ले जा चुका है। कहाँ रखा, कैसे रखा, जटायु यहाँ घायल है, वहां सीता मैया जा चुकी हैं। उसने क्या आदेश दिया रावणों को क्या आदेश दिया और कैसे जो है कैसे कैसे करके उसने जो है सीता मैया को समझाने की कोशिश करी। कई लोग कहते हैं कि देखो रावण कितना अच्छा था, वो चाहता तो सीता जी के साथ जबरदस्ती कर सकता था, बहुत उनको जबरदस्ती करके उनको जो है मतलब कुछ भी कर सकता था, वो तो पहलवान था। तब भी उसने लगातार सीता जी के जब तक मन नहीं भर गया तब तक वो उनको समझाने की कोशिश करता रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं था। एक पंजिकस्थली नामक एक अप्सरा थी, उसको जो है जब रावण ने देखा था तो रावण ने उसको देख करके उसको भोगने की इच्छा करी थी और उसको भोगने की इच्छा से उसको किडनैप कर लाया था और किडनैप करके उसके साथ भोग भी लिया उसको। लेकिन जबरदस्ती भोगने की वजह से ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसके एक श्राप दे दिया कि इस बार तुमने ऐसा करी, अगर अगली बार से तुमने किसी भी स्त्री को जबरदस्ती भोग करने की कोशिश करी तो तुम उसी वक्त भस्म हो जाओगे। तो ब्रह्मा जी का श्राप था जिसकी वजह से वो सीता जी को लगातार मनाता रहा कि मान जाओ सीते मान जाओ, नहीं तो भोग लेता। वो तो राक्षस था, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए वो कितना अच्छा इंसान था। हाँ, रावण एक था, वही जय विजय ही थे, भगवान के भक्ति ही थे, वैष्णव थे। लेकिन हमें जो है ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो राक्षस कुल में इस बार आया है और राक्षस कुल में आकर के वही हरकत करेगा जो राक्षस करता। लेकिन ब्रह्मा जी के श्राप की वजह से वो सीता मैया को टच भी नहीं कर पा रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अभी तक सुना कि किस तरह से रावण सीता जी को किडनैप कर लिया है, ले गया है। इधर रामचंद्र जी को भी पता चलेगा और कैसे कैसे आगे के बहुत अच्छी कथाएं आगे जैसे जैसे जाते जाएंगी कथाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। इसे लगातार ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल के दिन फिर से। एक कथा हमारी 3-4 दिन और चलेगी और उसके बाद हमारी कथा यहाँ हम लोग राम कथा को संपूर्ण करेंगे और फिर भागवत कथा में अपने वापस आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जो था हरे कृष्ण महामंत्र के साथ एक ब्रेक लेते हैं, अल्पविराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण।